अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्वलिटी के साइन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है और हमसे मांगा गया है कि ए बी सी एक्स एंड जेड की वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड करना है। यानी यहाँ पर ये एक्स है, ये जेड, वाई, ए, बी और साथ में ये सी भी है। इनकी वैल्यू हमसे रिक्वायर्ड है कि हम लोगों ने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें तो मालूम है कि इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होता है और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होती है। यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन वाला ये है एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर 0 है। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर ये पहले पोजीशन पर है, तो इस मैट्रिक्स में ये भी पहले पोजीशन पर है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड पोजीशन पे z प्लस 4 और यहाँ पर है 6, तो z प्लस 4 बराबर होगा 6 के। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है हमारे साथ है 2y माइनस 7, 2y माइनस 7, तो ये बराबर होगा 3y माइनस 2 के। ठीक है, अब ये सब हमारे साथ आपस में इक्वल होंगे। तो चलो बच्चों, अब इनको हल कर लेते हैं कि इससे क्या वैल्यू होती है। अगर ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इस 3 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास माइनस 3 होगा। ठीक है, ये इसको अगर हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर ये हमारे पास माइनस 3 आएगा। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। यानी इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर भी -3 कर लिया और यहाँ से भी 3 को माइनस कर लिया, तो यहाँ से -3 प्लस 3 ये दोनों कट हो गए। यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया और हमारे पास यह है -3 रह गया। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई -3। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। चलो z की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अगर अब हम इस 4 को उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हो हमारे पास होगा 6 माइनस 4। ठीक है, 6 माइनस 4। अगर हम अब 6 से 4 को माइनस कर ले तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, यानी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पहले एक्सरसाइज 1.1 में, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर है हमारे पास 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब यहाँ पर ये जो y वाली वैल्यूज़ हैं ये हम एक साइड पे लिखेंगे और न्यूमेरिक हम दूसरी साइड पे लिखेंगे। यानी ये 2y और ये -3y को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये -3y होगा। ठीक है, ये बराबर है इक्वल टू ये -7 है यहाँ पर, अगर हम इसको उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये +7 होगा। ठीक है, 7 प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले ही लेटर है, तो यहाँ पर हम अगर प्लस ना भी लिखे तो ये कंसिडर होता है कि ये प्लस है। ठीक है, और ये -2 अपना लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम -3y और 2y को अगर हम सॉल्व कर ले तो इससे हमारे पास आता है -y ओके इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 से हमारे पास आता है 5। 7 माइनस 2 से 5। अब हमको चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, -y की वैल्यू नहीं। अब हम दोनों साइड में माइनस को ज़रब कर लेंगे। तो फिर आप लोगों ने बड़मास रूल पढ़ा होगा, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, बड़मास रूल नहीं, ये रूल के माइनस ज़रबे माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस ज़रबे माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस ज़रबे प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस ज़रबे प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो इसमें अगर हम यहाँ पर माइनस को ज़रब कर ले तो ये हमारे पास सिर्फ y रहेगा, और यहाँ पर अगर हम 5 के साथ माइनस को ज़रब कर लें तो ये हमारे पास होगा -5। तो y की वैल्यू हमारे पास है -5। ओके, अब इसके बाद बारी रहती है a की। a इसमें है तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। a -1
तो इसको हम बराबर लेंगे इसके अपोजिट मैट्रिक्स में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो ए यहाँ पर है -3, a-1 इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू के लिए। और इसी तरह अगर हम सी की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर तो है 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। ये हो गया हमारे पास 2c प्लस 2। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास है बी की वैल्यू के लिए है। तो यहाँ पर दोनों में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखें ए की जगह के तो फिर यहाँ पर हमारे पास है b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब इसको अगर हम हल कर लें तो ये हमारे पास यूँ इस तरह कुछ आता है कि a-1, अगर -1 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो हमारे पास +1 बन जाएगा 1, और ये -3 अपना लिख लें तो +1 -3 a इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। और इसी तरह का अगर हम देखें कि ये तो ज़ीरो है, अगर तो फिर अब हम इस प्लस 2c को है अगर हम इसको यहीं पर रखें यानी 2c ऐसे लिख लें और इज इक्वल टू ये जो +2 है अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये -2 बन जाएगा। 2c इज इक्वल टू -2। अब हमें 2c तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ c चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 2/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर रहेगा c इज इक्वल टू, ये माइनस अपना रह गया है क्योंकि हमने सिर्फ 2 पे डिवाइड किया है। अगर माइनस अपना रह गया तो हमारे पास -1, c इज इक्वल टू -1। ओके, इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई b-3 इज इक्वल टू b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब इस b को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और -3 को उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास +2b है, अगर हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास होगा -2b। ओके, इज इक्वल टू ये यहाँ पर -3 है, अगर हम इसको उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास +3 होगा और अपना +4 लिख लें। ठीक है, तो ये b-2b यहाँ पर हमारे पास आता है -b। अगर +b और -2b को हम हल कर ले तो इससे -b आता है इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब हमें -b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड को -1 से ज़रब कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि हिंस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है। a की वैल्यू है -2, a इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू जो कि हमसे रिक्वायर्ड है b इज इक्वल टू, हम यहाँ पर देख लेते हैं -7। और c की वैल्यू जो कि हमसे रिक्वायर्ड थी वो है -1। d की वैल्यू हमारे पास d नहीं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 और z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ हो इस क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए भी और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। और अगर चैनल अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी सेहत का ख्याल रखें।